नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे हैं, आपके परिवार के सभी लोग अच्छे हैं, आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं वह भी बहुत कुशल हैं, आप उन्हें कुशल रखेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का पाठ है सावित्रीबाई फूले। एकादशः पाठः है सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले के बारे में प्राय आप जानते होंगे। वह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। सावित्रीबाई फूले का जीवन बहुत संघर्षमय रहा है, बहुत संघर्ष किया है उन्होंने। छोटी सी उम्र में उनका विवाह हो गया, किंतु जो उनके पतिदेव थे ज्योतिबा फूले महोदय, उन्होंने उनका बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने अपने स्तर पर एक विद्यालय खोला। जाति पाति के भेदभाव को वो नहीं मानती थी, लेकिन हमारे समाज में जाति पाति का भेदभाव व्याप्त था, उसका उन्होंने प्रखर विरोध किया। जो भी लोग जाति पाति के बारे में भेदभाव करते थे, सावित्रीबाई फूले ने उन लोगों के मुंह पर प्रखर विरोध किया। जो कुछ कुरीतियां थी उनका भी उन्होंने विरोध किया। उसके अतिरिक्त अनेक ऐसे कार्य किए उन्होंने, जिनके कारण सावित्रीबाई फूले का नाम आज अमर हो गया। आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आपके आसपास में आप तो पढ़ने आ रहे हैं, विद्यालय में पढ़ने जा भी रहे हैं, ठीक है। पढ़ने आ रहे हैं से मतलब आप वीडियो देख रहे हैं, तभी हो सकता है विद्यालय में देख रहे हैं। आप पढ़ने कहीं जा रहे हैं और अभी यूट्यूब पे सर्च करके देख रहे हैं, तो भी मतलब आप पढ़ रहे हैं ना। लेकिन आपके आसपास में कोई ऐसा परिवार हो जो महिलाओं को या बच्चियों को नहीं पढ़ा रहा हो, तो आप उन्हें समझा सकते हैं। वैसे तो प्रायः आजकल 99% चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, हर माँ बाप हर बच्चा अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ी कम समझ ना समझ है तो और अपनी बेटी को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हमें उन्हें समझाना चाहिए, हमारा कर्तव्य होता है। हमारी जो प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, उस योजना में प्रधानमंत्री जी का, सरकार का साथ देना है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सावित्रीबाई फूले जैसा बनना बहुत आवश्यक है। सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। यदि आप मूवी वगैरह देखते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं, तो कंगना रनौत को आपने सुना होगा। वो एक ऐसी अभिनेत्री है जो अपने बलबूते पर वो खड़ी हुई है। बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान है। पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कंगना रनौत का फिल्म इंडस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं था, तो वो अपने बलबूते पे आई है। उन्हीं के भांति हम लड़कियों को, हम महिलाओं को बनना होगा। हमें खुद के लिए लड़ना होगा, हमें संघर्ष करना होगा, हमें समाज में, हमें अपने परिवार में, हमें विद्यालय में, हर जगह अपना एक स्थान बनाना होगा। प्राचीन काल में कंगना रनौत जैसे, सावित्रीबाई फूले जैसे लोग बहुत कम पाए जाते थे। यही कारण था कि महिलाएं मतलब अध्ययन क्षेत्र में पिछड़ी हुई थी, और कई क्षेत्रों में, भारत के कई राज्यों में आज भी महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए खुद को संघर्ष करना होगा, वरना महिलाएं पीछे रह जाएंगी। वैसे तो अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा कि महिलाएं पीछे रह जाएं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो पुरुष प्रधान बताया जाता है समाज को, उस गलतफहमी को दूर करना होगा। महिलाएं हर क्षेत्र में अव्वल हैं, बल्कि जो मैरिड महिलाएं होती हैं, मैरिड वुमेन होती हैं, शादीशुदा महिलाएं होती हैं, और उनकी जॉब भी है, तो वो जॉब प्लस फैमिली दोनों को संभाल रही होती हैं। पुरुष सिर्फ परिवार को घर को ही संभाल रहा होता है, मतलब जॉब ही कर रहा होता है ना, जबकि जो महिलाएं हैं वो बच्चों को भी संभालेगी, किचन को भी संभालेगी, प्लस ऑफिस को भी संभालती हैं। तो महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है, बल्कि पुरुषों से भी ज़्यादा मेहनत करने की, कार्य करने का सामर्थ्य रखती है और कर रही है।
फिर प्रस्तुत पाठ में बताइए, तो हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले की। हमने बात की कि कैसे संघर्ष में जीवन यापन करके वो आगे बढ़े। प्रस्तुत पाठ में जाति पाति के भेदभाव को बताया गया है कि कैसे जो निम्न स्तर की महिलाएं होती थी, निम्न स्तर के लोग होते थे, उनके साथ कैसे भेदभाव होता था। सावित्रीबाई फुले ने उनका प्रखर विरोध किया, मुंह पर विरोध किया। जिन्होंने भी जाति पाति भेदभाव दिखाया, उनका प्रखर विरोध किया। उसके अतिरिक्त उन्होंने छोटी सी उम्र में ही एक विद्यालय खोला, बहुत सारे अच्छे कार्य किए। चलिए उसी को हम आगे पढ़ते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। समाज शिक्षा हमारा अधिकार है, उसके बावजूद भी समाज का जो कई हिस्सा है, जैसे महिलाएं बताई थी हमने आपको, निम्न जाति के लोग बता दिए। हमारा जो समाज है ना, हिंदू समाज जो है वो 4 श्रेणियों में विभक्त है। ब्राह्मण समाज, वैश्य क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, ये 3 तो अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन एक और चौथा समाज होता है शूद्र जाति का समाज। वह उसका कार्य ही इन तीनों की सेवा करना, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना शूद्र का कार्य है। शूद्र को अध्ययन का अधिकार नहीं था, किंतु अंबेडकर जी, सावित्रीबाई फुले ने इनका प्रखर विरोध किया और उन्होंने कहा क्यों नहीं है, हर किसी को शिक्षा का अधिकार है, हर कोई शिक्षा का अधिकारी है, चाहे वो शूद्र जाति का हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो कोई से भी क्षेत्र का हो, किसी भी समुदाय का हो, कोई भी महिलाएं हो, हर किसी को शिक्षा का अधिकार है। चलिए, उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता था। जैसे कि हमने आपको बताया पहले, सावित्रीबाई फुले, फिल्म इंडस्ट्री में हमने कंगना रनौत का नाम इसलिए ले रहे हैं, हम आपको लग रहा होगा मैम कंगना रनौत का नाम क्यों ले रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वे हम महिलाओं के लिए आदर्श बनती जा रही हैं। अभी प्रेजेंट की बात कर रही हूँ ना मैं, ये तो हमने इनको देखा नहीं, लेकिन प्रेजेंट हम उसको देख रहे हैं कंगना रनौत को, कि कैसे वो संघर्ष में जीवन यापन करके अपना एक वर्चस्व स्थापित कर रही है। न जाने कितने लोगों से लड़ रही है। ये मान लीजिए कि हजारों लोग, अगर वो 100 लोगों के बीच में है तो 98 लोगों से लड़ रही है। एक अकेली लड़ रही है, कोई एक जना है जो उसे लड़ नहीं रहा, उसका साथ नहीं दे रहा है तो उसे लड़ भी नहीं रहा है, बाकी 98 लोगों से वो लड़ रही है अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। लड़कियों को तो और ज्यादा विरोध झेलना पड़ता था। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। कैसे उन्होंने जो निम्न जाति की लोग थे और जो महिलाएं थी उनके लिए क्या क्या संघर्ष किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर निर्मित चित्र को पढ़िए। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम यानी इदम यानी यह, चित्रम यानी चित्र, कस इदम इयम अयम। इदम होता है नपुंसकलिंग के लिए, इयम होगा स्त्रीलिंग के लिए और अयम होगा पुल्लिंग के लिए। यह चित्र, मान लीजिए यह महिला आता तो यह पुरुष आता तो इयम पुरुषः, ठीक है। अयम पुरुषः, इयम शिक्षिका, इयम शिक्षिका। तो इदम चित्रम, यह चित्र, कस्यचित् किसी पाठशाला का वर्तते है। पाठशाला या षष्ठी विभक्ति है, पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम आ गया महिला के लिए। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, मतलब पाठशाला भी स्त्रीलिंग में आता है ना, इसलिए तो इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। अयम पुरुषों के लिए, इदम मतलब पुल्लिंग के लिए, इदम नपुंसकलिंग के लिए और इयम स्त्रीलिंग के लिए। बात क्लियर हो गई होगी। इदम नपुंसकलिंग, इयम स्त्रीलिंग और अयम पुल्लिंग। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र का प्रथम कन्या पाठशाला। महाराष्ट्र मुंबई में, महाराष्ट्र में मुंबई जैसा क्षेत्र भी है, ठीक है ना,
तो इयम अस्ति, यह है महाराष्ट्र का प्रथमा यानी प्रथम कन्या पाठशाला यानी कन्या पाठशाला। एक शिक्षिका गृहात् घर से पुस्तकानि पुस्तके आदाय चलती। देखिए ये जो महिलाएं हैं, ये महिला है सावित्रीबाई फूले जी। तो ये एक शिक्षिका है और घर से पुस्तक हाथ में लेकर जा रही है। मार्गे कश्चित तस्य ऊपरी, मार्गे यानी मार्ग में, कश्चित यानी कुछ, तस्य यानी उसके, सावित्रीबाई फूले के ऊपर, धूलिम यानी धूल, दिखाई दे रही है धूल, और कश्चित और कुछ, प्रस्तर खंडान यानी पत्थर के टुकड़े, प्रस्तर यानी पत्थर और खंडान यानी टुकड़े। देखिए ये पत्थर फेंक रहे हैं, ये धूल फेंक रहे हैं, ये पत्थर फेंक रहे हैं, ये धूल फेंक रहे हैं। ये हमारी सावित्रीबाई फूले जी हैं जो कि हाथ में पुस्तक लेकर अपने घर से निकल रही हैं। तो मार्ग में, कश्चित यानी कुछ, तस्या यानी उसके, ऊपरी यानी ऊपर, धूलिम यानी धूल को, कश्चित यानी कुछ, च यानी और, प्रस्तर खंडान यानी पत्थरों के टुकड़े को, क्षिपति यानी फेंक रही हैं। एक महिला अपने घर से कुछ पुस्तकों को लेकर निकल रही है। प्रथम कन्या पाठशाला है, जब भी आप कोई कार्य शुरुआत करेंगे तो आपको उसका विरोध झेलना ही पड़ेगा। सावित्रीबाई फूले जी अपने घर से पुस्तक लेकर जा रही हैं, लोग उनके ऊपर धूल फेंक रहे हैं, लोग उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। परंतु सा वह स्वदृढ़ निश्चात, अपने दृढ़ निश्चय से, न यानी नहीं, विचलित यानी विचलित होती है, परंतु वह अपनी दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में कन्या भी लड़कियों के साथ सविनोदम, विनोद के साथ आलापंती बातें करती हैं। वह अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ बड़े हर्ष से, बड़े हंसती खेलती हुई बातें करती हैं। सा अध्यापन संकलन भवति, वह अध्यापन में भी संकलन होती है, अध्यापन में भी लगी हुई रहती है। तस्याः, उनका, स्वकीयम अपना, अध्ययन अपि भी, सह एव साथ ही, प्रचलति चलता है, और उनका खुद का अध्ययन भी साथ ही चल रहा था। उन्होंने बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला, वो उस विद्यालय में बालिकाओं को पढ़ा रही है। देखिए चित्र को, चित्र ये रहा आपका, वह बालिकाओं को पढ़ा भी रही हैं और उसके साथ में इन जैसे लोगों का प्रहार भी झेल रही हैं। ये पत्थर से मार रहे हैं, ये धूल फेंक रहे हैं, लेकिन अपने दृढ़ निश्चय से दूर नहीं होती है। अपने जो उसने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मुझे कन्याओं को पढ़ाना है, वे अपने दृढ़ संकल्प से दूर भी नहीं हो रही हैं। बालिकाओं से बड़े हंसते हुए बातें कर रही हैं और उसके अलावा खुद का अध्ययन भी कार्य भी वह कर रही हैं। सावित्रीबाई फूले जी। केयम महिला, का इयम महिला, कौन है यह महिला? अपि यूयम इमाम महिला जानित है, अपि यानी भी, यूयम यानी तुम सब, आप सब, इमाम यानी इस, महिला यानी महिला को जानिता है यानी जानते हो। क्या आप इस महिला को जानते हो? इयम एव, यह ही, इयम यह, एव ही, यह ही, महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नाम दिया, सावित्रीबाई फूले नाम से प्रसिद्ध है। क्या आप जानते महिला कौन है? यह महिला ही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के नाम से जानी जाती हैं। इन्होंने कन्या पाठशाला खोला, लोगों के प्रहार सहे, लोगों का विरोध सहा, किंतु उसका दृढ़ निश्चय था कि मुझे कन्याओं को पढ़ाना है, मुझे बालिकाओं को पढ़ाना है। साथ में ये खुद का अध्ययन भी करती रही। और ये ऐसी थी हमारी सावित्रीबाई फूले, जो कि महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका महिला थी। चलिए आगे चलते हैं। जनवरी मासस्य, जनवरी महीने की तृतीय दिवसे, तीसरा दिन अर्थात 3 जनवरी, ये 1 है, ये 8 है, ये 3 है और ये 31 है। ठीक है, 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे विसदी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री अजायत यानी जन्मी।
1831 सदी में महाराष्ट्र की नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में सावित्री जी का जन्म हुआ। तस्याः उनकी, पुरुष आता तो तस्याः और महिला है तो तस्याः। तस्याः माता लक्ष्मीबाई, पिता तस्य माता लक्ष्मीबाई, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी इति अभिधीतौ, और पिता का नाम खंडोजी इस प्रकार से जाना जाता है। माताजी का नाम लक्ष्मीबाई, पिताजी का नाम खंडोजी। 3 जनवरी 1831 में जन्म हुआ। महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर हुआ। माताजी का नाम लक्ष्मीबाई, पिताजी का नाम खंडोजी। नव वर्ष देशिया, 9 वर्ष की सा यानी उनका, ज्योतिबा फुले यानी ज्योतिबा फुले महोदय यानी महोदय के साथ परिणीता यानी विवाह हो गया। 9 वर्ष की आयु में ही ज्योतिबा फुले के साथ उनका विवाह हो गया। सह अपि, वह भी, तदानीम उस समय 13 वर्ष कल्पः, 13 वर्ष के एव ही आसित यानी थे, वह भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। यह तो ही क्योंकि सह यानी ज्योतिबा फुले भी स्त्री शिक्षा के प्रबल है यानी प्रबल, समर्थक है यानी समर्थक, आसित यानी थे, क्योंकि वह भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्री के मनसी, मन में स्थिता यानी स्थित, अध्ययन अभिलाषा को उत्साह यानी उत्साह की अभिलाषा को उत्साह यानी उत्साह प्राप्त हुआ। क्योंकि वह अर्थात ज्योतिबा फुले जो महोदय थे, वह स्त्री शिक्षा की यानी लड़कियों को पढ़ाना चाहिए इस प्रकार की भावना के प्रबल समर्थक थे, पूर्ण रूप से समर्थक थे। अतः उन्होंने सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा को बढ़ावा दिया, उनके उत्साह को बढ़ावा दिया। इतः इससे परम, बाद में, इसके बाद, सावित्रीबाई फुले साग्रम आग्रह के साथ आंग्ल भाषा, यह अंग्रेजी भाषा का अपि भी अध्ययनम कृतवती, इसके बाद उन्होंने आग्रह के साथ आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया। 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नए गांव में उनका जन्म हुआ। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था, पिताजी खंडोजी थे। 9 वर्ष की आयु में ही ज्योतिबा फुले का विवाह हो गया। वह भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। कौन? ज्योतिबा फुले, ठीक है। और ज्योतिबा फुले थे वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। यही कारण था कि उन्होंने सावित्रीबाई फुले की शिक्षा को बढ़ावा दिया। उसके बाद में सावित्रीबाई फुले ने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। चलिए आगे। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक यानी सामाजिक समाज में होने वाली कुरीतियां यानी कुरीतियों का सावित्री यानी सावित्रीबाई ने मुखर यानी खुलकर, मुख के ऊपर, विरोधम यानी विरोध, अकरोत यानी किया। सॉरी, लाइन भूल गए। है आपका 1848। देखो ये 1 है, ये 8 बनता है, फिर ये 4 बनता है और ये 48 बनता है। इधर आते हैं, देखो ये 1 है, ये समझ में आ गया होगा। 48 ये कितना है? 5 और ये कितना है? 1। आपको इस गिनती का ज्ञान हम आपको व्याकरण के समय करवाएंगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए 1848 ख्रीष्टाब्द यानी सदी में पुणे नगरे यानी पुणे नगर में सावित्री यानी सावित्री, ज्योतिबा यानी ज्योतिबा, महोदय यानी महोदय के, सह यानी साथ, कन्या यानी कन्याओं के, कृत्य यानी के लिए, प्रदेश यानी प्रदेश का, प्रथमम यानी प्रथम, विद्यालय यानी विद्यालय, आरंभ यानी आरंभ किया। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा फुले महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया। तो कन्याओं का प्रथम विद्यालय कहाँ आरंभ हुआ? पुणे में। जबकि जो सावित्रीबाई फुले थी उनका जन्म कहाँ हुआ था? नए गांव में। उनका विवाह किसके साथ हुआ?
ज्योतिबा फूले के साथ। ज्योतिबा फूले भी कौन थे? स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। फिर 1848 में क्या हुआ? इन्होंने ज्योतिबा फूले के साथ एक विद्यालय को खोला। 1831 में जन्म हुआ, 31 और 9 वर्ष में इनका विवाह योग यानी 1840 हो गया, और 1848 यानी उसके बाद में अपने विवाह के 8 साल बाद में उन्होंने विद्यालय खोल लिया। यानी जब ये कुल कितने वर्ष की थी? 17 वर्ष की। अच्छा, आ गया तदानीम यानी तब, सा यानी वह, केवलम यानी केवल, 17 वर्षीय 17 वर्ष की थी। गिनती का ज्ञान हमने आपको करवाया था, सप्त यानी 7, दश यानी 10 अर्थात 17। तब वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 क्रमे खिसाब्दे अप्रशस्त्वात् छुआछूत तिरस्कृत अपमानित समुदाय से समूह बालिका नाम बालिकाओं के लिए, बालिका नाम कृत्य यानी बालिकाओं के लिए, पृथक यानी अलग से, तयाह यानी उनके द्वारा अर्थात सावित्रीबाई के द्वारा, अपराह यानी दूसरा, विद्यालय यानी विद्यालय, प्रारब्ध यानी प्रारंभ किया। फिर 1851 में छुआछूत से अपमानित समुदाय की बालिकाओं के लिए उन्होंने अलग से विद्यालय खोला। 1848 में तो उन्होंने प्रथम विद्यालय खोला लड़कियों के लिए। फिर उस लड़कियों में जो निम्न जाति की लड़कियां थी उन्हें नहीं भेजा जा रहा था, इसलिए सावित्रीबाई फूले ने ही प्रथम विद्यालय जो पुणे में खोला। तो उसके 3 साल बाद में उन्होंने जो छुआछूत वाली लड़कियां होती थी, मतलब छुआछूत वाले समुदाय से जो लड़कियां रहती थी, या क्षुद्र जाति के जो लोग लड़कियां थी, जाति में लड़कियां हुई थी, उनके लिए 1851 में सावित्रीबाई फूले ने एक अलग से विद्यालय को खोला। ठीक है, समझ में आया पार्ट? एक बार हम देखो दोबारा से समझ लेते हैं, क्योंकि पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा है, हमारे लिए भी ध्यान रखने योग्य है। एक तो सावित्रीबाई फूले का जीवन परिचय प्लस कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा पार्ट है। लड़कियों क्या, लड़के हो या लड़कियां हो, हर किसी को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। उपरि निर्मितम चित्रम पश्यता, ऊपर निर्मित चित्र देखिए, यह चित्र किसी पाठशाला का है। यह सामान्यतः पाठशाला नहीं है, यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है पुणे में, जो सावित्री और ज्योतिबा फूले ने खोला। एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर जाती है, मार्ग में कुछ उसके ऊपर धूल और कुछ पत्थर फेंक रहे हैं, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ बड़े हर्ष उल्लास से बातें करती हैं। वह अध्यापन कार्य में भी संलग्न रहती हैं, उसका अपना अध्ययन भी साथ में चलता है। कौन है यह महिला? क्या आप इस महिला को जानते हैं? यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले हैं। 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री जी का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था तथा पिताजी का नाम खंडूजी है। 9 वर्ष की उम्र में ही उनका ज्योतिबा फूले के साथ विवाह हो गया, और उस समय ज्योतिबा फूले भी 13 वर्ष के ही थे। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसीलिए उन्होंने सावित्री के मन में जो अध्ययन की अभिलाषा थी उसको पूर्ण किया, उसको उत्साहवर्धन किया। इसके बाद उन्होंने आग्रह के साथ आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 में यानी अपने विवाह के 1809 वर्ष में हुआ, 40 यानी 8 साल बाद में उन्होंने पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा फूले के साथ लड़कियों के लिए पुणे में अपने प्रदेश में एक विद्यालय खोला। ठीक है, उसके बाद उस समय वह 17 वर्षीय थी। 1851 ईस्वी में अप्रशस्त यानी भेदभाव से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए उन्होंने अलग से विद्यालय खोला। इस तरह का संघर्षमय जीवन हमारी सावित्रीबाई फूले का था। किस तरह से उन्होंने पहले महिलाओं के लिए विद्यालय खोला, और फिर जब उन्होंने देखा कि कैसे लोग क्या कर रहे हैं, जो अपृष्ट जाति की लड़कियां हैं उनको विद्यालय में ही नहीं भेज रहे हैं, उनके लिए उन्होंने अलग से विद्यालय खोला। यानी लड़कियों का विद्यालय अलग चला, दोनों लड़कियों का ही था होने में तो, लेकिन वह विद्यालय था उच्च वर्ग का ही समझ लो। भाई जब निम्न जातियों के लिए अलग से खोला तो उसमें उच्च वर्ग के लोग जा रहे कि भाई कोई बात नहीं, उच्च कम से कम लड़कियां जाने तो लगी। उन्होंने पहला विद्यालय खोला लड़कियों के लिए। फिर उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि उस विद्यालय में निम्न जाति की महिलाएं या लड़कियां नहीं जा रही है, तो सावित्रीबाई फूले ने
पुणे में जो प्रथम विद्यालय स्थापित हुआ उसके 3 साल बाद में ही उन्होंने एक अलग से छुआछूत जैसी बुरी कुरीतियों से युक्त समुदाय की लड़कियों के लिए भी उन्होंने एक अलग से विद्यालय खोला। आया अच्छा लगा आपको पाठ पढ़कर कि कैसे सावित्रीबाई फूले ने पत्थर, उसके अलावा धूल इत्यादि को अपने पर सहन करने के पश्चात भी वह अपने दृढ़ निश्चय से दूर नहीं हटी। उन्होंने महिलाओं को पढ़ाया, उन्होंने महिलाओं से तात्पर्य कन्याओं है ना, कन्याओं की शिक्षा को उन्होंने क्या दिया, बढ़ावा दिया। और कन्याएं कहीं पर भी रह नहीं जाए, मतलब किसी के मन में यदि पढ़ने की इच्छा हो तो वो लड़कियां पीछे न रह जाए समुदाय के कारण, समाज में फैली कुरीतियों के कारण। इसीलिए उन्होंने लड़कियों के लिए छुआछूत जैसी कुरीतियों को सहन करने वाली छोटी छोटी बालिकाओं के लिए भी अलग से विद्यालय खोला। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो आगे बताएं। धन्यवाद।